हाय कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है और ये जो लूनर एक्लिप्स है ये आपके जीवन में बेसिकली क्या क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने शफल करके रखे टैरो कार्ड्स। लेट्स सी। थैंक यू। लेट्स सी। वी हैव द एम्परर। या तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है ये फुल मून और ये चंद्र ग्रहण, तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े से लॉजिकल नहीं हो या तो फिर थोड़ा सा मेच्योर नहीं हो, और आपके अंदर ये फुल मून बेसिकली मेच्योरिटी लेकर के आ रहा है। मे बी आपने प्रॉब्लम्स तो बहुत देखे, एक्सपीरियंसेस तो आपको बहुत मिले हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है कि कभी उस चीज़ को विस्तार से बैठ करके आपने नहीं सोचा कि असल में आपको कौन सा लेसन उससे सीखना चाहिए। लेकिन इस फुल मून के टाइम पे लिटरली आप या तो फिर बैठ के सोच रही हो या तो फिर सोचोगे, या तो फिर आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा मे बी टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो कि बहुत ही उदास फील करो, फिर आप पास्ट के बारे में सोचो, फिर आप ये चीज़ समझोगे कि लाइक इसमें मेरे को क्या लेसन सीखना चाहिए, इसमें आखिर क्या एंजल्स मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभार हमारा ऐसा मूड होता है ना कि हम एकदम ही दुखी रह जाते हैं, फिर हमें एक आस आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है इंट्यूशन से कि भाई ये दुखी होने का टाइम नहीं है, तुम देखो कि तुमने क्या सीखा उससे। और ये बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट आवाज़ होती है, हम इसको नहीं इग्नोर कर पाते। राइट, इंट्यूशन की आवाज़ को तो वैसे ही हम इग्नोर नहीं कर पाते। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि बेसिकली विस्तार से बैठ के सोचना कि मुझे क्या लेसन्स मिले हैं। उतार चढ़ाव जो एम्परर जो होता है ना, ये बहुत ही थोड़ा सा एज वाली बात करता है कि इसकी एज ज़्यादा है, मे बी आपकी एज कम हो सकती है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा है ना। जैसे एक ओल्ड इंसान से, जो बूढ़ा हो गया इंसान, उससे अगर आप जाके पूछोगे कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तो वो इतना लंबा चौड़ा बताएगा, उससे ज़्यादा आप बता सकते हो। तो बेसिकली एक एज कम है आपकी लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही सारा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस एक्सपीरियंस को एंजल्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको इस मामले में देखना चाहिए कि आपको उससे क्या सीख मिल रही है। राइट, उससे आपको क्या सीख मिल रही है और क्या सीख मिली है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मे बी ये ऐसा मैसेज है आपके लिए कि पैसे अगर आप सेव कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि उस पैसे को कहाँ लगाना है, और एक टारगेट रखिए कि इतने तक मैं पैसे सेव कर पाऊँगा। क्योंकि जब हमारे पास एक टारगेट होता है तो हम एक एक्साइटेड होते हैं कि हमें इतना से इतना पूरा करना है। तो एक सबसे पहले तो टारगेट रखिए कि आपको क्या खरीदना है। अगर आप पैसे सेव भी कर रहे हो तो क्या खरीदना है आपको उस पैसों से, और उसको अपने तरफ रखिए। किसी में फैमिली को किसी में मत बताइए, बिकॉज अक्सर मैंने देखा है जब आप सेविंग्स कर रहे होते हो, जब आप फैमिली में बताते हो तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स निकल जाती है। तो बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है। खुद की तरफ रखिए। जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तो जो चीज़ खरीदने के लिए आप जमा कर रही हो उस चीज़ के, अगर नहीं कुछ जमा कर रहे, बस ऐसे ही बस आप जमा कर रहे हो, कुछ खरीदना नहीं है, तब एक टारगेट, एक गोल रखिए ताकि आप उस चीज़ को खरीद सको, आपकी सेविंग्स उस चीज़ में लग सके। राइट, तो यहाँ पे उसके यहाँ से थोड़ा सा एंजल्स कह रहे ध्यान रखिए। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ कप्स, इन्जॉयमेंट। मे बी आपके फैमिली में लोग ऐसे हैं जो थोड़े से इन्जॉय नहीं करते हैं, थोड़े से पुरानी सोच वाले लोग हैं। मे बी आपके घर में कुछ लोग हैं जो पुरानी सोच में जीते हैं। पुरानी सोच यानी कि लाइक लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती, लड़कियां पार्टीज नहीं जाती, लड़के फ्रेंड नहीं हो सकते, क्या किसी लड़के से बात कर रही हो, अभी तुम्हारे पापा को बताते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े से आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर थोड़े से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। बेसिकली आप नॉर्मली चिल कर रहे होगे, किसी से बात कर रहे होगे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मे बी अगर कुछ ऐसा था तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि किसी के पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं करते, चाहे वो फिर कोई भी हो। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। राइट, कोई सामने वाला बोलने वाला होता नहीं है, बिकॉज आप खुद गिरोगे खुद संभलोगे। राइट, ताने के अलावा सामने वाला इंसान और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जैसे एक क्लियर आंसर आप दोगे सामने वाले को कि ऐसा मत करा करो, और इस वजह से सामने वाला करेगा भी नहीं। थ्री ऑफ कप्स इस लिहाज से भी बात कर रहा है कि मे बी हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस फुल मून और इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और ये जो रिजल्ट होगा ना, ये बेसिकली आपके खुद को लेकर के होगा कि या तो फिर खुद में चेंजेस चाह रहे थे तो यहाँ पे खुद में चेंजेस आएंगे। करियर के लिहाज से ग्रोथ चाह रहे थे तो यहाँ पे एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा पर्टिकुलर आइडिया पकड़ोगे जिसको लेकर के आप फिर उसी आइडिया पे काम करने लगोगे, तो उसी आइडिया से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, सेक्रीफाइस अगर आपने बहुत करा है या तो फिर सेक्रीफाइस कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या तो फिर आपके पैरों की नस खींचती है, नसें खींचती है, आपने सुना होगा पैरों की बहुत ज़्यादा नसें खींचती है। ये दिक्कत मुझे भी पहले बहुत होती थी, अब नहीं होती उतनी ज़्यादा, लेकिन होती है अभी भी थोड़ी बहुत। या तो फिर आपको जैसे पैर में दर्द रहता है। राइट, या तो फिर आपको लाइक आप कमज़ोर बहुत हो अंदर से, एक कैल्शियम की कमी है आपके अंदर। राइट, और कुछ भी खा लो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हेल्थ में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स।
यहाँ पे कैंसर साइन कहीं ना कहीं ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कौन सी विक्ट्री आप चाह रहे हो और विक्ट्री से क्या चीज़ हासिल करना है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई हमें सक्सेसफुल होना है, इस वजह से होना है बिकॉज हम इस काम को कर सके। तो यहाँ पे जैसे आपको क्यों सक्सेसफुल होना है उसका आपको रीज़न पता करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को लेकर के पैशनेट, एनर्जेटिक, मतलब इन्जॉयमेंट के साथ अपने काम को कर पाओगे कि भाई अभी तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है एट द एंड मुझे ये मिलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पर्पस अपना निकालिए कि क्यों करना है किसी इस काम को, फिर अपने काम को करिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। एस ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कैंसर साइन की यहाँ पे एक रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद। रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी, बेसिकली नाम बढ़ेगा, ओहदा बढ़ेगा। सो यहाँ पे ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको जो करना है वो है लेट इट बी, जाने दीजिए। मे बी अगर आप हार्डवर्क भी कर रहे हो ना तो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, और ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। करते जाइए, रिजल्ट एक ना एक दिन सबने मिलना ही होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विक्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। मे बी आप फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा भाई इतने हद तक मेरे साथ लोग जुड़े। टारगेट रहेगा तो ऑब्वियसली लोग उतने मात्रा में ही आपसे जुड़ेंगे जितना टारगेट रहेगा। तो टारगेट सेट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, सॉरी सोर्स है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स। तो अगर हम बात करें 6 ऑफ सोर्स के बारे में तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है मे बी आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास बेसिकली पैसे तो है तभी तो आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती का ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करेगा। पैसे फुलफिल्ड हो यानी कि कोई चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप कहीं घूमने जाओगे तभी आप ट्रैवल करो। यहाँ पे एक सिंपल मैसेज आपको दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है कैंसर साइन, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि मे बी इमोशन बहुत ज़्यादा आपके हाई जा रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जा रहे हो, बात बात पे सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गए हो इन दिनों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होना ही है ऑब्वियसली। बेसिकली ये थोड़ा सा लूनर एक्लिप्स है ही ऐसा कि सेंसिटिव लोग और ज़्यादा सेंसिटिव फील करेंगे, जो लोग एक्स्ट्रा इमोशनल है वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाएंगे। मेरे साथ खुद को हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होना ही है, ये होगा ही ऑब्वियसली। लूनर एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो है, राइट। तो ये मेरा मतलब ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके गया है और भी स्कॉर्पियोस को बहुत इफेक्ट करा होगा। लेकिन यहाँ में भी आपकी एनर्जी को भी इसने इफेक्ट करा है, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, या तो फिर कल रात को फील कर रहे थे, या तो फिर आज फील करोगे, या तो फिर थोड़े टाइम में फील करोगे ऐसा। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कहा जा रहा है पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, होप नहीं खोना है आपको। ये जो टेम्प्रेरी फीलिंग होगी ये थोड़ी देर में रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेकर के डिप्रेस्ड फील नहीं करना है, आगे बढ़ना है, काम करते रहना है, काम को स्टॉप नहीं करना है आपको, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मेजर इवेंट क्या होगा आपके जीवन में। वी हैव टेम्परेंस, डेफिनेटली यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड में बैलेंस बनेगा कैंसर साइन। बैलेंस बनाओगे आप, बेसिकली बैलेंस आएगा चीज़ों में। टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बताता है पैशनेट हो आप अपने काम को लेकर के, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पैशनेट एनर्जी और बढ़ जाएगी, राइट। मे बी आप एज अ फॉर्मेलिटी कोई चीज़ को निभा रहे थे कि भाई मेरा काम है तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं निभा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मुझे इसमें अब बिग चेंज चाहिए, इसमें मेरे को बिग चेंज चाहिए है। तो यहाँ पे आपके लिए बिग चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लक्ष्मी जी की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप में से कुछ लोग पैसा चाह रहे हो अपने जीवन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मनी नहीं मिल पा रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे फाइनेंशियली भी ना बहुत ग्रोथ होगी आपके, पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। बस आपको थोड़ा सा फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव आर्क एंजल माइकल नंबर 37, यूज द सोर्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको कैंसर साइन एंजल्स, आर्क एंजल्स यही आर्क एंजल माइकल यही कह रहे हैं आपको कि बेसिकली सच्चाई, जो सच्चाई आप लोगों के सामने बोलना चाहते हो खुल के बोलो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हमेशा जेन्युइन रहना है लोगों के साथ, सच कहना है लोगों को। अब देखिए, कोई अगर कह रहा है आपके पास्ट के बारे में तो आपको उसको सच नहीं कहना है, वो तो फिर अलग चीज़ होगी ना कि वो आपके पास्ट के बारे में पूछ रहा है, उसको सच नहीं कहना है आपको उस इंसान को सच कहना है, आपको उस इंसान के साथ एग्री करना है जो इंसान सच में मीन करता है, राइट। आर्क एंजल माइकल की एनर्जी आपको इस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रही है कि सच कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे एंजल्स और गॉडेस आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट,
चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे मदर मैरी आपको इस चीज़ के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में प्यार और शांति आ रही है। जिस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है उसको लेट गो करिए, शांति को चूज़ करिए। मदर हीलिंग पॉसिबल है इस टाइम पे। मे बी अगर आपको मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, मे बी आपकी मम्मा आपकी बातें नहीं सुनती, या तो फिर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं आपके मम्मा के और आपके बीच में, या तो फिर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी होती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे पीस क्रिएट होगा, लेकिन आपको देखना चाहिए कि गलती कहीं आपकी तरफ से तो वापस से रिपीट नहीं हो रही। तो थोड़ा सा इस लिहाज से ध्यान रखिएगा। लेट्स सी अब हम देखते हैं आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव आर्क एंजल फेलियाई, okay, archangel फेलियाई, honor animal, communicate with different species, okay, species, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, मे बी आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो, या तो फिर आपको हेल्प करना एनिमल्स की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे तरीके से, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एनिमल आ रहा है एंड यू डोंट नो लाइक कैसे बात करें सामने वाले एनिमल से, कैसे बात करें सामने वाला जो भी जानवर है उससे हम कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, उसकी फीलिंग्स कैसे समझें। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीका अपनाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप एनिमल लवर हो लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप किसी को फीड करो या फिर किसी को मदद करो, तो यहाँ पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आप किसी की मदद करो, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले किसी की मदद करके। तो ये जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, समझ जाइएगा कि यही काम आपके लिए बना है और आगे चल के भी यही आपका लाइफ पर्पस है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट आपकी सोच है, जहाँ पे लोग हेल्प करते करते रुक जाते हैं ये कह करके कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मे बी उनको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हो कि मुझे और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा करना है। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है और यहाँ पे आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे एनिमल्स की अगर आप मदद करना चाहते हो तो बेशक करो, क्योंकि उनसे आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, राइट। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग कैंसर साइन। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।